आज की क्लास जो है अगर आप मिस करते हैं तो यू कैन डाउनलोड द ऐप A1 ऐप एंड यू कैन सी इट लेटर ऑन. So moving towards our first question, why are you putting your coat on? It is not time to go. So the question is being asked कि why you are not putting on your coat? It is not time to go. What? यानी कि अभी समय नहीं हुआ है. किस चीज का समय नहीं हुआ है? इट इज नॉट टाइम टू गो. जाने का समय अभी तक नहीं हुआ है. इट इज नॉट टाइम टू गो येट. सो येट इज बेसिकली, येट क्या है? एक एडवर्ब है. और ये येट कब आता है? नेगेटिव सेंटेंस की सेंस में आता है. नेगेटिव सेंटेंस जैसे कि यहाँ नॉट लगा है, इट इज नॉट टाइम टू गो येट, तो नेगेटिव सेंस आ रही है, इसलिए नेगेटिव सेंटेंस में हमारा येट आएगा. और कोई काम ऐसा है जैसे कि पास्ट में शुरू हुआ है और अभी भी चल रहा है, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी भी चल रहा है, क्योंकि अभी तक वो गया नहीं है. इट इज नॉट टाइम टू गो येट, यानी कि पास से लेके अभी तक टाइम नहीं हुआ जाने का. ऑप्शन डी. Either he would give due respect dash he could find another sitter. So it's from which chapter? Conjunction chapter. ये क्वेश्चन लिया गया है कौन से चैप्टर से? कंजंक्शन चैप्टर से लिया गया है. और कंजंक्शन में हमने पेयर्स पढ़े हैं. ईदर का जो पेयर होता है किसके साथ बनता है? और के साथ बनता है. और नीदर का पेयर किसके साथ बनता है? नॉर के साथ बनता है. नीदर का पेयर किसके साथ बनता है? नॉर के साथ. सो इसी तरीके से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इधर क्या? इधर. सो इधर का पेयर किसके साथ हो जाएगा? और के साथ. आंसर विल बी ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 33. द अटलांटिक ब्लूफिन ट्यूना is a or an species while the white shark is classed as dash. So species क्या होती है? प्रजाति. अब द अटलांटिक ब्लूफिन ट्यूना ये एक ऐसी प्रजाति है, आपने भी बहुत कम सुना होगा, तो बहुत रेयर पाई जाती है. और जो भी चीज बहुत रेयर पाई जाती है उसको खतरा रहता है. खतरा होता है तो इट इज एन एंडेंजर्ड. एंडेंजर्ड मीन्स बहुत ज्यादा लुप्त की अवस्था में है, बहुत ज्यादा कम पाई जाती है, बहुत ज्यादा लुप्त की अवस्था होना होता है एंडेंजर्ड. और वल्नरेबल, वल्नरेबल मीन्स होता है असुरक्षित या फिर प्रोन टू थ्रेट. सो अटलांटिक ब्लूफिन ट्यूना इज एन एंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि विलुप्त की कगार पे है ये स्पीशीज. while the white shark is classed as vulnerable. Vulnerable means prone to threat, यानी कि खतरा है इस स्पीशीज को. व्हाइट शार्क को खतरा है. प्रोन टू थ्रेट. खतरा किस चीज का? वैनिश होने का, गायब हो जाने का, खत्म हो जाने का. 34 क्वेश्चन. वी वर ट्रेन्ड एंड ग्रूम्ड. हमें ट्रेन किया गया, हमें ग्रूम किया गया. अंटिल मीन्स जब तक, जब तक कि ना dash the absolute versions of ourselves.
जब तक कि हमने अपना एब्सोल्यूट वर्जन नहीं दिखाया। सो जब तक हम मैच्योर नहीं हुए। सो वी वर ट्रेन्ड एंड ग्रूम्ड, तब तक वी वर the absolute best versions of ourselves we could possibly be, जो हम हो सकते हैं, we could possibly be. So option will be A. Question 35. While shaving dash the polyp, the doctor also accidentally shaved the bridge. So डॉक्टर ने क्या किया, पॉलिप कट करते टाइम गलती से शेव ऑफ कर दिया। शेव ऑफ मीन्स कट ऑफ। सो शेविंग के साथ क्या आएगा, ऑफ, क्योंकि इसका क्या मतलब है शेविंग ऑफ का, इसका मतलब है कट ऑफ। So while shaving off the polyp, the doctor also accidentally shaved the bridge. और ऑफ के साथ क्या लगा हुआ है, ऑफ माय नोज, मेरे नाक की क्या काट दी, एक्सीडेंटली शेव द ब्रिज, ब्रिज कट हो गई मेरे नोज की, क्या करते टाइम, पॉलिप कट करते टाइम। सो शेविंग के साथ क्या आना था, ऑफ, बिकॉज इसका मतलब होता है कट ऑफ कर देना। They feared to spare him lest he dash report the matter to the king. He feared to spare him lest. अब बताइए लेस्ट के साथ, मैंने आपको पहले की क्लास में भी डिस्कस किया था, लेस्ट के बाद हमेशा क्या आता है, जहां लेस्ट देख लिया आपने, क्या मे आएगा, क्या शुड आएगा, या कुड या विल, बताइए। लेस्ट के बाद आएगा शुड हमेशा। सो ही should report the matter to the king. So answer will be option B. Question number 37. To have people connect dash climate, we need more conversations dash how people are working to solve it. So to have people connect on climate, we need more conversations about how people are working to solve. So conversations के साथ about क्यों आएगा, क्योंकि conversations बातचीत about something, बातें हुई किसके बारे में, something के बारे में। अगर किसी इंसान से बात हो रही होती तो आता conversation with someone, but इधर क्या है, we need more conversations about किस मुद्दे पे, about how people are working to solve it. So कोई इश्यू डिस्कस हो रहा है, कोई बात डिस्कस हो रही है, जहां पे इश्यू डिस्कस होता है वहां पे क्या आता है, अबाउट आता है, अबाउट समथिंग। सो आंसर विल बी ऑप्शन सी। Question 38. I will meet you dash Tuesday afternoon to discuss all the anomalies dash this project. Anomalies क्या होता है, डिफेक्ट, डिफरेंसेस या डिफेक्ट्स। सो क्या डिस्कस करना था उनको, टू डिस्कस ऑल द डिफरेंसेस, टू डिस्कस ऑल द डिफेक्ट्स, जो भी फॉल्ट्स थे प्रोजेक्ट के अंदर, जो भी डिफेक्ट्स थे वो उनको डिस्कस करने थे। ठीक है, सो यहाँ क्या है, ट्यूसडे, ट्यूसडे एक डे है, ठीक है, और डे के साथ हमेशा क्या आता है, ऑन आता है। ठीक है, कोई भी डेट होती है या डे होता है, जैसे ऑन ट्यूसडे, ऑन वेडनेसडे, या फिर ऑन 31 मार्च, ऑन 1 अप्रैल। सो जब भी कोई स्पेसिफिक डेट हो
या फिर कोई स्पेसिफिक डे हो तो उसके साथ क्या आएगा, हमेशा ऑन आएगा। और ऑन किस ऑप्शन में है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी में। सो ऑन के साथ यहां क्या आएगा, ऑफ, एनोमलीज ऑफ दिस प्रोजेक्ट। एनोमलीज आप सब समझे कि एनोमलीज होता है कोई भी डिफेक्ट्स, कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी कमियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, as we make dash to the post pandemic era and its new forms of flexible work, companies may well focus more on, so as we make dash to the post pandemic era, तो make क्या है हमारे पास, वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बनने का काम किसका होता है बेटा, नाउन का या प्रोनाउन का। सो इस ऑप्शन में हम देखेंगे कि कौन सा हमारे पास नाउन है या प्रोनाउन है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा इसमें से ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिशन, क्योंकि वर्ब के बाद क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट। सो transition, as we make transition to the post pandemic era and its new forms of flexible work, companies may well focus more on functionality. So option will be D. क्वेश्चन नंबर 40 हमने डिस्कस कर रहे हैं। सो अ कैम्पफायर वॉज बर्निंग ब्राइट विद अ क्रैकली साउंड, थ्रोइंग आउट लाइट फार अराउंड द प्लव्ड अर्थ। सो बेटा इसमें देखिए कि बर्निंग ब्राइट है। सो बर्निंग क्या है हमारी, बर्निंग हमारी वर्ब है। आपको पता है कि कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, क्रिया क्या हो रही है, जलने की क्रिया। तो जलना एक काम है, क्रिया है, तो क्रिया मीन्स वर्ब। और वर्ब अपने बाद क्या लेगा, वर्ब अपने साथ लेता है एडवर्ब, वर्ब को क्वालिफाई एडवर्ब करता है। तो हमें एडवर्ब चाहिए था यहाँ पे। अब जो एडवर्ब है वो क्या होगा, ब्राइट को क्या कर देंगे, एलवाई लगा देंगे और एडवर्ब बन जाएगा ब्राइटली। ठीक है, तो ब्राइटली क्या बन जाएगा हमारा एडवर्ब। अब इस सेंटेंस में आगे देखेंगे विद अ क्रैकली साउंड। अब क्रैकली क्या है, हमारा एडवर्ब दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है। हमें क्या चाहिए यहाँ पे ये है साउंड। साउंड क्या है, नाउन, आवाज। ठीक है, और नाउन अपने से पहले क्या लेता है, एडजेक्टिव। तो एडवर्ब को हटा के क्या लगा देंगे, एडजेक्टिव लगा देंगे। और एडजेक्टिव क्या होता है, क्रैकलिंग। क्रैकलिंग। तो ये देखना है कि बर्निंग का ब्राइट का ब्राइटली किस में हुआ है, किस में हुआ है, इसमें ब्राइटली। और क्रैकली का क्रैकलिंग किस में हो गया है, डी में। सो ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Pinterest have taken a bold step। हमें क्या करना है कि करेक्ट पार्ट ढूंढने हैं इसमें से, वी हैव टू फाइंड द करेक्ट पार्ट्स। सो Pinterest क्या है बेटा, जैसे एक सोशल मीडिया का नेटवर्क है, तो ये क्या सिंगुलर है ना, एक कंपनी है एक नेटवर्क की, तो एक सोशल मीडिया की एक कंपनी है। सो Pinterest हैज होगा क्योंकि सिंगुलर है, एक सिंगुलर कंपनी है। सो Pinterest हैज टेकन अ बोल्ड स्टेप। बोल्ड स्टेप लिया उसने, क्या करके, बाय, इनकी जगह क्या आएगा, बाय बिकमिंग। कैसे लिया बोल्ड स्टेप, बनके, क्या बनके, बाय बिकमिंग
first major social media network to ban weight loss adverts. So first is wrong and second is also wrong. So we will go with the option number 3rd and 4th, that is B. Question number 42. The whole island is mountainous and is remarkably to its beautiful sceneries and its fertility. So we have to find out the correct parts. Just take your time and give the answer. अगर आप कर चुके हैं तो मैं बताऊं इस आंसर को. The whole island is mountainous and is remarkably नहीं आएगा, and is remarkable for its beautiful sceneries. So यहाँ पे mountainous क्या है? Adjective है, यानी कि whole island जो है ये एक noun है और इसकी quality को कौन बता रहा है कि whole island कैसा है? उसकी क्वालिटी क्या है कि वो माउंटेनियस है और रिमार्केबल है. तो रिमार्केबली नहीं आएगा क्योंकि रिमार्केबली क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया और हमें यहाँ पे एडवर्ब नहीं चाहिए, हमें चाहिए एडजेक्टिव. सो हमें यहाँ एडजेक्टिव चाहिए. यहाँ क्या लगेगा, सेम कंस्ट्रक्शन का नियम लगेगा क्योंकि एंड से पहले भी एडजेक्टिव था तो एंड के बाद भी हमें क्या चाहिए, एडजेक्टिव ही चाहिए. सो द होल आइलैंड इज माउंटेनियस एंड रिमार्केबल टू इट्स ब्यूटीफुल सीनरी नहीं होता, फॉर इट्स ब्यूटीफुल सीनरी, मतलब कि वो रिमार्केबल है, खूबसूरत है, बढ़िया है. किस लिए बढ़िया है, फॉर इट्स ब्यूटीफुल सीनरीज, क्योंकि उसमें बहुत सारी ब्यूटीफुल सीनरीज हैं. सो हियर इट विल बी फॉर. सो दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एंड दिस इज रॉन्ग. So we will go with the right one, first and 4, any option A. Moving towards the next question. Question number 43. A former vice chancellor leveled these charges. So we have to, what we have to do, we have to make the active form into the passive form. हमें एक्टिव को पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है और एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास क्या सेंटेंस है. हमारे पास सेंटेंस है अ फॉर्मर वाइस चांसलर लेवल्ड दीज चार्जेस. सो हमारी वर्ब क्या है, लेवल्ड. सो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है. सो यानी कि पास्ट टेंस में है. पास्ट इंडेफिनिट में है. सो पास्ट इंडेफिनिट में जब हमारे पास होता है तो क्या लगता है, वॉज या वर. तो इसमें ढूंढिए कि किसमें वॉज या वर है. वॉज या वर कितनों में है, सिर्फ एक में वर है और हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए. क्योंकि कभी भी जब एक्टिव को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हम सबसे पहले वर्ब देखते हैं. वर्ब थी लेवल्ड. लेवल्ड में कौन सा टेंस लगा हुआ था, पास्ट इंडेफिनिट. और जब हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस होती है तो पैसिव बनाने के लिए हम सिर्फ उसमें वॉज या वर जोड़ देते हैं. तो इसमें हमने वर का यूज किया, वर को जोड़ा है. So option will be A. 44. He is not used to talking about his childhood and it brought up turbulent memories. So he is nor. बेटा neither nor तो है नहीं कि आपको neither nor के पेयर में कहीं nor आए, नहीं. तो इधर nor की जगह क्या आएगा, not. He is not used to टॉकिंग अबाउट हिज, यानी कि उसे पसंद नहीं था अपने चाइल्डहुड के बारे में बात करना. ही इज नॉट यूज टू
talking about his childhood and it brought up turbulent memories. So brought नहीं आएगा because हमारा जो सेंटेंस है, यानी कि जो हमारा सेंटेंस का जो टेंस है वो टेंस क्या है, प्रेजेंट टेंस, ठीक है। सो जब हमारे पास प्रेजेंट टेंस पे सेंटेंस होता है तो हम पूरा ही उसको प्रेजेंट में करेंगे। सो ब्रॉट की जगह, ब्रॉट क्या है, पास्ट टेंस में है। सो एंड इट ब्रिंग्स अप टर्बुलेंट मेमोरीज। टर्बुलेंट का बेटा मतलब क्या है, परेशान करने वाली यादें, टर्बुलेंट मेमोरीज। जैसे कभी एरोप्लेन में बताते हैं कि टर्बुलेंस आ रही है, यानी कि कुछ परेशानी आ रही है। जब भी प्लेन उड़ता है तो कई बार स्पीकर में वो बोलते हैं, कई बार अनाउंसमेंट करते हैं कि देयर इज सम टर्बुलेंस इन द एयरक्राफ्ट। सो टर्बुलेंट मेमोरीज मीन्स कि परेशान कर देने वाली यादें। सो राइट कौन सा है, सेकंड, थर्ड इज रॉन्ग एंड फर्स्ट इज रॉन्ग। वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4, बी ऑप्शन। Question number 45. Plenty of peer-reviewed papers not addressed in IPCC documentation present for more pessimistic scenarios. अब हमें ढूंढना है इन सेंटेंस में से करेक्ट कौन सी इंग्लिश है जिसमें करेक्ट इंग्लिश का यूजेज हुआ है। सो बेसिकली बेटा जो पीयर रिव्यूड पेपर्स थे, पीयर रिव्यूड पेपर्स मतलब जो पीयर ने मिलके पेपर्स को रिव्यू किया था, वो एड्रेस नहीं किए गए। पास्ट की बात हो रही है कि उस समय वो एड्रेस नहीं किए गए। तो जब कोई पास्ट की बात हो रही है तो ईडी यानी कि पास्ट लगता है, पास्ट फॉर्म लगी है जब कोई चीज पहले एड्रेस नहीं की गई। सो अब हमें ये वाली चीज जो है बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड में क्या गलती है कि नॉट एड्रेसिंग इन आईपीसीसी, अभी कोई काम हो थोड़ी ना रहा है, पास्ट में ऑलरेडी उसको एड्रेस नहीं किया गया। सो एड्रेसिंग इज रॉन्ग। इसमें भी वही गलती है, नेक्स्ट में एड्रेसिंग है। अब इसमें देखो, इसमें एड्रेस तो ठीक है बट इसमें क्या है, पेसिमिस्टिक सिनेरियोज होगा, पेसिमिस्ट नहीं होगा, पेसिमिस्टिक सिनेरियोज। क्योंकि सिनेरियोज क्या है, नाउन, और नाउन अपने से पहले क्या लेगा, एडजेक्टिव। तो पेसिमिस्ट एडजेक्टिव नहीं था, हमें इसको एडजेक्टिव बनाना था, तो हमने लिख दिया पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक सिनेरियोज। सो इसमें मिस्टेक थी पेसिमिस्टिक की। सो ऑप्शन आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. The student said we were enjoying ourselves. तो बच्चों ने क्या कहा कि हम अपने आप इंजॉय कर रहे हैं। अब ये क्या है, एक तरीके की जो है डायरेक्ट स्पीच है, हमें इनडायरेक्ट में इसको चेंज करना है। तो हम इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, द स्टूडेंट्स सेड मतलब ये हमारी जो स्पीच है ये पास्ट में है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। तो इंजॉइंग से क्या पता चलता है कि कंटिन्यूस में है, पास्ट कंटिन्यूस हो गया। और जब पास्ट कंटिन्यूस में हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है तो इनडायरेक्ट में बदलने के लिए उसको किस में कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो इसमें कुछ ऐड और होता है, तो ऐड क्या होगा, पास्ट में क्या ऐड हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब पास्ट परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैड का यूज करेंगे, हैड बीन का। तो हैड बीन कितने सेंटेंसेस में है, वी का हो जाएगा दे, और वर की जगह क्या आएगा, परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड बीन, वर की जगह पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा हैड बीन, और कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस रहेगा। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। द स्टूडेंट सेड that they had been
enjoying themselves. Question number 47. Had the balloons been filled by him? So ये ऑलरेडी किस में है? पैसिव वॉइस में है. अब हमें इसे वापस एक्टिव में लाना है. तो जब हमने एक्टिव से पैसिव किया होगा तो हमने बीन ऐड किया था, क्योंकि पैसिव में बनाने के लिए हम बीइंग या बीन ये चीजें ऐड करते हैं. तो उसको हम सबसे पहले वापस ले लेंगे, यानी कट कर देंगे बीन को, क्योंकि अब हमें एक्टिव में बनाना है. इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेंटेंस को एक्टिव में. तो हम बीन को हटा देंगे और हैड जो है ऐसे कैसे ही रहेगा. ठीक है, तो चेक कर लो किस में है बीन हटा हुआ. इसमें बीन हटा हुआ है और इसमें हैड भी ऐसे का ऐसे ही है. तो ऑप्शन विल बी आंसर नंबर सी. My father said to my mother, "Don't give up on your dreams." तो मेरे पापा ने मेरी मदर से कहा, क्या कहा? Don't give up on your dreams. तो पापा ने मदर को क्या क्या सजेशन दिया? ये क्या है? डोंट गिव अप. ये एक सजेशन ही है ना कि आप अपने ड्रीम्स को मत छोड़ो. सो इट इज अ सजेशन. सजेशन अब कौन से सेंटेंस में है? यहाँ क्या ऑर्डर? ये ऑर्डर नहीं है. टोल्ड बता नहीं रहे हो. रिकमेंड भी नहीं कर रहे कुछ की मैं रिकमेंड कर रहा हूं. ही इज सजेस्टिंग. तो आंसर विल बी माय फादर सजेस्टेड माय मदर नॉट टू गिव अप ऑन योर ड्रीम्स. ऑप्शन विल बी आंसर नंबर सी. Moving towards the next question. Question number 49. We have to choose the combination with the right number of correct parts. तो हमें चूज करना है कि कौन से करेक्ट पार्ट्स हैं. अब कैसे पता चलेगा करेक्ट पार्ट्स? पहले हम ढूंढेंगे इसमें कि कौन कौन से एरर है. It was decided that the young man should spend the years of his captivity under the strictest supervision in one of the lodge in the banker's garden. So in one of the lodge नहीं होता, क्या होगा? in one of the lodges. one of the lodges क्यों होगा? क्योंकि जैसे हम बोलते हैं he is one of my good friends, तो मतलब एक मेरा वो फ्रेंड है सारे फ्रेंड्स में से. मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उसमें से वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है. जैसे कि ही इज वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर इंजीनियर्स. सो बहुत सारे कंप्यूटर इंजीनियर्स हैं, पर उसमें से वो भी एक है. सो वन ऑफ द लॉजेस, यानी बहुत सारे लॉजेस में से कोई एक लॉज. तो बहुत सारे लॉजेस हैं, यानी कि प्लूरल. तो प्लूरल के लिए क्या आएगा? एस लगा देंगे, लॉजेस. सो एरर इज इन पार्ट थर्ड. पर इन्होंने हमसे क्या पूछा है? करेक्ट पार्ट बताना है. तो करेक्ट पार्ट हम कैसे बताएंगे? करेक्ट पार्ट है 1, 2 एंड 4, यानी कि ऑप्शन डी 1, 2 एंड 4. We will go with the option number D. Next question. We have to find the standard English sentence जिसमें कि standard English use हुई है. He did not know whether he should take the right hand fork or the left hand. So सबसे पहले देखो first sentence में did है. did के साथ no आया है. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि did के साथ verb अपनी फर्स्ट फॉर्म लेगा. और डिड मतलब डिड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि सेंटेंस पास्ट में है. तो जब सेंटेंस पास्ट में है तो इधर शुड आना चाहिए. बिल्कुल ठीक है. पर नीचे देखेंगे तो इसमें शैल है जो कि पास्ट में नहीं है, तो हमें पास्ट चाहिए, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे. इधर देखेंगे, इधर भी शैल है जो कि पास्ट में नहीं है, इसको भी हम कैंसिल कर देंगे. अब हमारे पास कौन कौन सी ऑप्शन रहेगी? ए और ऑप्शन बी. अब बी में क्या दिक्कत है? बी में जो डिड है
डिड के साथ न्यू आया और डिड के साथ न्यू नहीं आना चाहिए था, क्योंकि न्यू क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और हमें क्या चाहिए, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो इस हिसाब से बी भी रॉन्ग हो गया। अब कौन सा आंसर बचा है, ऑप्शन नंबर ए बचा है हमारे पास। सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। Standard. Now we have to find question number 51. Find the sentence which conforms to the standard English usage. कौन सा सेंटेंस है जो स्टैंडर्ड इंग्लिश यूजेज को कंफर्म करता है। Gap's prime store locations with their inevitable high rents and business rates contributed significantly to their costs. अब गैप्स की प्राइम स्टोर लोकेशंस, यानी जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल, क्योंकि गैप्स प्राइम स्टोर लोकेशंस की बात हो रही है। लोकेशंस में एस है यानी प्लूरल, तो प्लूरल के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, प्लूरल। ठीक है, बिल्कुल, विद देयर इनएविटेबल हाई रेंट्स और सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू देयर कॉस्ट। तो फिर से देयर आया, प्लूरल प्रोनाउन है, तो हमें इसके लिए प्लूरल ही चाहिए था, प्लूरल प्रोनाउन। बिल्कुल ठीक है, तो प्लूरल जब हमारा सब्जेक्ट था, नाउन जब हमारा प्लूरल है, तो हमें उसके लिए प्रोनाउन भी प्लूरल ही चाहिए। तो ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें भी देयर है और इसमें भी देयर है, और हमें प्लूरल में ही चाहिए। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, तो नेक्स्ट में क्या है, गैप प्राइम स्टोर्स लोकेशंस विद देयर, ये तो ठीक है, देयर इनएविटेबली हाई रेंट्स एंड कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इट्स नहीं है, क्योंकि लोकेशंस है यानी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमें क्या चाहिए प्लूरल के लिए, प्लूरल ही चाहिए, देयर। सो इधर क्या आएगा, देयर। सी, गैप्स प्राइम लोकेशंस बाय देयर इनएविटेबल हाई रेंट्स एंड बिजनेसेस सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू देयर कॉस्ट। अब इसमें देयर ठीक है, बट इधर ये वाला देयर नहीं आएगा, ये वाला देयर आएगा, प्रोनाउन वाला। ऑप्शन डी, गैप्स प्राइम स्टोर लोकेशंस विद इट्स inevitable high rents and business rates to contribute significantly to their costs. So it's नहीं आएगा, क्योंकि प्लूरल हमारे पास लोकेशंस है, तो it's नहीं आएगा। it's की जगह कौन सा प्रोनाउन आएगा, their. So ये भी रॉन्ग होता है। So राइट कौन सा है, सिर्फ सेंटेंस ए। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। Question 52. Genealogy websites are designed to allow people to finding longer lost relatives. So जो genealogy websites है वो डिज़ाइन करी गई है, किसके लिए डिज़ाइन करी गई है, ताकि अलाउ किया जाए पीपल को टू फाइंडिंग लॉन्गर लॉस्ट रिलेटिव्स। तो अब गलती क्या है, टू के साथ मैंने आपको बता रखा है कि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि यहाँ क्या आना चाहिए था, फाइंड, टू फाइंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1, टू फाइंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिस्टेक है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा। सेकेंड में देखेंगे, जियोलॉजी वेबसाइट्स आर डिजाइंड अलाउइंग पीपल, फिर यहाँ फाइंडिंग नहीं आना चाहिए था, पीपल टू फाइंड लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव्स। सी, genealogy websites are designed to allow people to find long lost relatives. So इसमें क्या है, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। लास्ट, genealogy websites has been designed to allow people to found तो आएगा ही नहीं,
फाइंड आएगा और हैज बीन भी नहीं आएगा, क्योंकि जो हमारा सब्जेक्ट है वो वेबसाइट्स यानी कि प्लूरल है, और जहाँ पे प्लूरल होगा वहाँ पे हैज़ तो वैसे ही नहीं आएगा प्लूरल की सेंस में, तो हैज़ भी कट हो जाएगा, इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 53, द मैनेजर सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1992। सो मैनेजर ने क्या कहा, दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 1992। सो अब हमें इसको डायरेक्ट स्पीच में ले जाना है। कैसे ले जाएंगे इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में? सबसे पहले तो हम दैट की जगह इन्वर्टेड कॉमास देखेंगे, और हैड बीन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हैड बीन प्लेइंग कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बता रहा है। और हमें कहाँ पे जाना है, हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दिया है तो हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाना है। सो हैड का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में जाएंगे तो हैव बीन हो जाएगा, हैड का क्या हो जाएगा, हैव बीन, और कंटिन्यूस है तो प्लेइंग आएगा। हैव बीन कितनों में है, एक ही सेंटेंस में है, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हमारे पास क्या था, ये हमारी जो थी स्पीच हमें जो दी हुई थी वो ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच थी, हमें वापिस आना था डायरेक्ट स्पीच में, तो वापिस आने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस से वापिस किस में जाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में जाएंगे। तो प्रेजेंट में जाने के लिए हम क्या करेंगे, हैड को किस में बदल देंगे, हैव में, पास्ट को किस में बदल देंगे, प्रेजेंट में, तो हैव आ जाएगा, और कंटिन्यूअस है इसलिए बीन और प्लेइंग ऐसे क्या ऐसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, लेट मी हायर अ कैब फॉर दिस जर्नी। सो वी हैव टू व्हाट वी हैव टू डू इन दिस, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव वॉइस में करना है। तो पैसिव वॉइस में करने के लिए लेट को हम लेट ही रखेंगे और ऑब्जेक्ट को पहले ले आएंगे उठा के, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, लेट मी हायर अ कैब ड्राइवर फॉर दिस जर्नी। लेट, तो कैब ड्राइवर क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम पहले ले आएंगे, लेट अ कैब ड्राइवर बी हायर्ड बाय मी फॉर दिस जर्नी। अब कैब ड्राइवर जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये और किसी में पहले आया है नहीं, सिर्फ एक ही में पहले आया है, तो हम आंसर क्या करेंगे, आंसर बी, लेट मी हायर अ कैब ड्राइवर फॉर दिस जर्नी। सो लेट अ कैब ड्राइवर बी हायर्ड बाय मी फॉर दिस जर्नी। ऑब्जेक्ट था हमारा कैब ड्राइवर, सो हमने उसको उठा के आगे रख दिया, लेट अ कैब ड्राइवर बी हायर्ड। सो इसको हमने इस तरीके से एक्टिव फॉर्म में चेंज किया है, पैसिव फॉर्म में चेंज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55, सिलेक्ट द सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस दैट कंफर्म्स टू द स्टैंडर्ड इंग्लिश यूजेज। Many organizations hesitate to change conditions of working, believe that productivity would have a negative impact. So, many organizations है, यानी जो हमारा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशंस वो प्लूरल है। प्लूरल जब सब्जेक्ट होता है तो वर्ब कैसी आती है, बिना एस के, यानी कि हेजिटेट, और इधर क्या है, हेजिटेट्स, जो कि गलत हो जाएगी। क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। सो अब हमें क्या देखना है, many organizations hesitate to change conditions of working for belief that productivity would have a negative impact. So इसमें क्या गलती है कि आगे आने वाले फ्यूचर की बात हो रही है कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, सो विल नहीं आएगा, वुड नहीं आएगा, उसकी जगह विल कर देंगे हम।
सो ये सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि हमें आने वाले टाइम में पता चलता है कि आने वाले टाइम में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. सो विल हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट. Many organizations hesitate to change working conditions as they will believe have a negative impact. So, option B is correct. और option D में क्या mistake है? इसमें जो है hesitate जो है, many organizations hesitate changing, गलत है, ये चेंजिंग नहीं होगा, ये होना चाहिए था हेजिटेट टू चेंज, क्योंकि हेजिटेट हमारी क्या है, वर्ब है, और चेंज भी क्या है, वर्ब. तो दो वर्ब के बीच में टू आता ही है. सो हेजिटेट और चेंज के बीच में क्या आएगा, हेजिटेट टू चेंज. और आगे क्या लिखा है, इसमें एक और गलती है, इसमें लिखा है बिलीफ. बिलीफ नहीं है, बिलीव है. हमें वर्ब चाहिए और बिलीव वर्ब है. दे बिलीव. सो ऑप्शन विल बी, आंसर विल बी बी, जो बिल्कुल करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन 56. वी फाउंड दैट यू कैन रिप्लेस अप टू 10% ऑफ द सैंड इन कंक्रीट with the plastic and it had the same strength and the same longevity. So इसमें क्या गलती है, प्लास्टिक के बाद जो एंड लगा है वो गलत है, क्योंकि अगर आप सेंटेंस ध्यान से पढ़ेंगे, विद द प्लास्टिक एज, यानी वो कह रहा है क्योंकि, वो क्योंकि की कंडीशन बोल रहा है. ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इट हैड द सेम स्ट्रेंथ एंड द सेम लॉन्गिविटी. सो इसको हम कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, एक बार अगर आप ध्यान से पुनः सेंटेंस को पढ़िए. वी फाउंड दैट यू कैन रिप्लेस अप टू 10% ऑफ द सैंड इन कंक्रीट विथ द प्लास्टिक. ठीक है, बिकॉज, क्योंकि इट हैड द, हमने उसको उससे रिप्लेस कर दिया. क्यों, क्योंकि वो सेम थे दोनों, उनकी सेम स्ट्रेंथ थी. तो हमें क्या लाना था, क्योंकि लाना था. यहाँ पे क्योंकि का मतलब कि हमने उसको रिप्लेस किया. क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि उनकी सेम स्ट्रेंथ थी, सो सेम ताकत थी. तो जहाँ पे क्योंकि आएगा वहाँ पे या तो एज आता या तो बिकॉज आता, क्योंकि का तो यही है. तो हम एंड को काट के कर देंगे एज, क्योंकि इट हैड द सेम स्ट्रेंथ एंड द सेम लॉन्गिविटी. सो ऑप्शन विल बी करेक्ट. ऑप्शन क्या है, 1, 2 and 4. 1, 2 and 4. ऑप्शन डी. क्वेश्चन 57. चूज द करेक्ट सेंटेंस विद द प्रॉपर सीक्वेंस. तो अभी हम सेंटेंस को सीक्वेंस में लगाना है. सीक्वेंस में हम सेंटेंस को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी कि जब भी हमें रीअरेंजमेंट का आता है तो हमें सबसे पहले ढूंढना है नाउन, कि नाउन का है, क्योंकि सबसे पहले नाउन आएगा. तो इसमें हम ढूंढेंगे कि सबसे पहले नाउन क्या है, किसके बारे में एक्चुअली में बात, किस टॉपिक के बारे में, किस सामान के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, हमें वो फाइंड आउट करना है. सो वॉचिंग वीडियो, इट, रिसर्च शोज या इट. अब ये जो दो इट है ये तो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन जो है वो किसी भी नाउन की जगह पे आते हैं. तो ये खुद नाउन तो नहीं है, ये किसी नाउन की जगह पे आते हैं. तो सबसे पहले हमें क्या ढूंढना है, नाउन. नाउन क्या है, रिसर्च शोज. रिसर्च शोज इज अ नाउन. तो सबसे पहले क्या आएगा, आर. अब देखिए कि आर किस सेंटेंस में है, किस ऑप्शन में है, आर है ऑप्शन बी में. सो
आंसर विल बी आर क्यू. आर क्यू. Research shows that turning on subtitles in the same language, TV show or film can intent improve children's reading skills watching video content with same language. So उसके बाद आ जाएगा हमारा एस यानी कि इट वाला, क्योंकि इसमें क्या है pronoun. So we will go with the option number B. Question number 58. Rearrange these parts which are labeled P, Q, R, S and to produce the correct sentence choose the proper sequence. Adult learners, अब हमें sequence में arrange करना है. Adult learners already हमारा क्या है, subject है, और subject के बाद हमें चाहिए अब verb चाहिए कोई. So verb किस में है, using new language, no, verb है या तो analyze या तो using. ठीक है. सो यूजिंग में क्या है, यूजिंग तब आती जब इज एम आर लगा होता, तो हम लिख देते हैं कि इज यूजिंग या दे एडल्ट लर्नर्स आर यूजिंग, तब तो यूजिंग लग जाता अगर यहाँ पे होता आर यूजिंग या इज यूजिंग इसके आगे. ठीक है. तो अगर इस एडल्ट लर्नर्स इज लगा होता इज या फिर एडल्ट लर्नर्स आर, तो हम लिख लेते यूजिंग देयर ओन. बट यहाँ पे आर नहीं था तो यूजिंग नहीं लग रहा. एडल्ट लर्नर्स एनालाइज एलिमेंट्स ऑफ अ, सो ऑप्शन विल बी पी. पी किस में है, दो में है. अब पी के बाद हम अगर एस लगाएं, एनालाइज एलिमेंट्स ऑफ अ लैंग्वेज नॉलेज. एनालाइज एलिमेंट्स ऑफ अ न्यू लैंग्वेज होगा, यानी कि आर, पी के बाद आर. एनालाइज एलिमेंट्स ऑफ अ न्यू लैंग्वेज एंड मेक लिंक्स लैंग्वेजेस नॉलेज. सो पी के बाद इट विल बी आर, देन आएगा क्यू, देन एस. सो पी के बाद क्या आएगा, आर. एक बार हम इसको कंप्लीट सेंटेंस को पुनः पढ़ेंगे. एन adult learners analyze elements of a new language and make links using their own existing languages knowledge. So P will be the first and we will go with the option number A. Question number 59. Brother, I cannot believe we have to convert it into the, ये हमारे पास कौन सी स्पीच है, हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. ब्रदर, आई कैन नॉट बिलीव यू सोल्ड योर अवर हाउस विदाउट आस्किंग मी, मिसिस विलियम्स शाउटेड. सो अब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब शाउटेड किस में है, पास्ट में, पास्ट टेंस में है. तो हम पूरे सेंटेंस को किस में ले जाएंगे, पास्ट टेंस में ले जाएंगे. सो कैन नॉट का क्या हो जाएगा, कुड नॉट. कुड नॉट कितनों में हो रखा है, एक में और दो में. सो दो हमारे पास जिनमें कैन नॉट है वो कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज हमें इसको किस में, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है पूरे सेंटेंस को. सो जब हम जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कर रहे हैं कन्वर्ट, तो हमें इसको पास्ट टेंस में हमने कन्वर्ट कर दिया. कैन नॉट को कुड नॉट कर दिया और इधर भी कुड नॉट. अब इन दोनों में हमारे पास चॉइस है, तो हमें कैसे पता चलेगा. सो हम इसको पढ़ते हैं. कुड नॉट बिलीव दैट ब्रदर इज सेलिंग देयर ड्रीम हाउस विदाउट आस्किंग. सो यहाँ पे क्या है, इज आ गया, तो इज नहीं आएगा क्योंकि इज तो प्रेजेंट टेंस को शो कर रहा है और हमें चाहिए सेंटेंस पास्ट टेंस में. तो पास्ट टेंस के लिए हमें कौन सा चाहिए, दैट ही हैड सोल्ड देयर ड्रीम हाउस. इधर क्या है, हैड क्या शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है. तो
हमें पास्ट टेंस में सेंटेंस चाहिए, सो ऑप्शन विल बी डी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। PQRS में अरेंज करना है हमें। वी वर वन ऑफ द फर्स्ट ऑन द सीन एंड सेवरल ऑफ अस हैव ऑलरेडी गॉटन हीट एग्जॉस्शन। सो इसमें क्या होगा? आई एम अ फायर फाइटर करेंटली बैटलिंग द bootleg in fire in southern Oregon. One guy got fuel in his eye. So अगर हम one guy से शुरू करते हैं तो सेंटेंस का कोई लॉजिक नहीं बनेगा, क्योंकि one guy got fuel in his eye ऐसा करते हुए उसकी आंखों में फ्यूल गिर गया, पर उससे पहले भी तो कुछ हुआ होगा जो उसने काम किया होगा जब उसकी आंखों में फ्यूल गया। तो आई एम अ फायर फाइटर, पहले जो ऐसे जो केस होते हैं उसमें आई जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो आई है तो प्रोनाउन, नाउन नहीं है, मैं मानती हूँ, बट कई केसेस में आई जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है। तो इधर क्या है? आई सब्जेक्ट है। आई एम अ फायर फाइटर करेंटली बैटलिंग द बुटलेग फायर इन सर्दर्न रीजन। तो पहला क्या होगा? क्यू। और क्यू वाले ऑप्शन कितने हैं? ओनली बी एंड डी। अब हमें इसमें से देखना है। क्यू के बाद अगर हम आर लगा के देखते हैं, क्यू के बाद आई एम अ फायर फाइटर करेंटली बैटलिंग द bootleg in fire in southern Oregon. I am a part of a crew that arrived last Thursday. So इसके बाद बिल्कुल ठीक है, आर आना चाहिए, that I am a part of a crew that arrived last Thursday. उसके बाद क्या आएगा? P, we were one of the first seen. And last, crew में हम सब लोग थे और उसमें से एक व्यक्ति यानी कि वन गाय गॉट फ्यूल इन हिज आई, और हम जो है सब लोग जो थे वो क्रू के अंदर थे। वी वर वन ऑफ द, मतलब सेवरल वन ऑफ अस हैव ऑलरेडी, सेवरल लोग थे क्रू के अंदर, सेवरल लोग थे क्रू के अंदर, बट वन ऑफ द गाय गॉट द फ्यूल, और उसमें से वन, एक गाय की आंखों में फ्यूल चला गया। तो पहले जो हमने बताया कि सब लोग थे क्रू में और एक की आंखों में फ्यूल चला गया। सो वी विल गो विद द ऑप्शन नंबर डी।